10 गजामै सडक बनेको छ अनि हामी भाषण गर्छौँ काला पानी लिम्पियाधुरा लिपुलेकको। आपको नहीं लगता है कि भारत ने हम लोग का नेपाल का भूभाग में पेल दिया है टाइप का नहीं लगता है? लगता है। भारत ने गलत किया है या सही किया? गलत किया है। आप भारतीय नागरिक हैं और आप मानते हैं कि भारत ने गलत किया? गलत किया तो गलत है। नेपाल जो भी करे लेकिन भारत के लिए तो ठीक है। भारत के लिए बहुत अच्छा है, वो नेपाल के लिए है ना। नेपाल का जहाँ नेपाल सरकार जाने, वो अपना उसका काम है, वो आप अंदर वो रहेगा, वो उसका काम है। मैं कितना अंदर रहूंगा वो मैं अपना पूरा पेल के भी जितना पेल पाएंगे हम लोग पेलेंगे। जी 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 नेपाल को पेलना है। हाँ, इसमें नहीं। गेट जो बन रहा है ना, अधूरा गेट नेपाल की तरफ से 2 ठो सीढ़ी जैसा लगा हुआ है, उसका फोटोशूट कर रहा है। नहीं, हम वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं सर। तो वो नेपाल में हुआ कि वो इंडिया हो गया सर? वो इंडिया है। इंडिया में लेना होता तो हम परमिशन लेते, लेकिन अभी तो मैं अपने नेपाल में हूँ। नो मैंस लैंड में हो, नेपाल में। नो मैंस लैंड तो कैसे हुआ सर? देखिए ना, वहाँ पे 10 गजा वो पिलर सडकबाट ओर्लिन बित्तिकै अहिले म नेपालमा छु। अब यता आयो भने यो भारत हो। भारत का प्रधानमंत्री पे आपको गर्व है कि नहीं? एकदम गर्व है। गर्व है? हाँ। गर्व करते हैं? हाँ, एकदम गर्व है। उहाँ भारतीय हुनुहुन्छ, भारतीय प्रधानमन्त्रीमाथि गर्व छ उहाँलाई। म आज प्रश्न गर्न चाहन्छु, कतिजना नेपालीलाई आफ्नो प्रधानमन्त्रीमाथि गर्व छ? 10 गजामा त रोड बनवेला नहीं मिलल छैन। अब यही बात, सही बात देखो, अब एही उमेर में झूठ नहीं बाजू। अब यही बात धर्म कर्म करे छिए, सही बात बाजू। 10 गजा में नहीं होबा के चाहिए। 10 गजा में नहीं होबा के चाहिए। नहीं होबा के चाहिए ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे नीतीश जी गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। पूरा भारत में दारू सस्ता होना चाहिए। जी हाँ, होम ड्राइवरी दारू। अब हम रिपोर्टिंग करना शौकी नहीं है। ये जस्ट नो मैन लैंड। आप उधर की क्या पुलिस है सर? मैं पुलिस यहाँ का इंचार्ज हूँ। मैं ये जो पोस्ट का, ये पोस्ट मतलब हाँ, ये जो पोस्ट नहीं दिखाई सशस्त्र सीमा बल की। हाँ, इसका जुन पुल तपाईँ यहाँबाट देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो पुल नेपालमा हो कि भारतमा? यो नेपालमा हो। नेपालमा हो। नेपाल सरकारले यो काम रोकाएको हो। नेपाल सरकार रोकाएको छ। हामी रिपोर्टिङ गर्न आउँदा यति प्रोटोकल, यिनीहरूको नियम नीति कानुन, तर हाम्रो भूभागहरू कब्जा गर्दा न त नीति, न कुनै नियम, न कुनै प्रोटोकल। हाम्रो हजार भूभागहरू यी दलालहरूले कब्जा गरिरहँदा कुनै नियम लाग्दैन। दर्शकबिन, यति बेला हामी सीतामढी जिल्लाको नवाही गाउँमा छौँ र यो नेपाल भारत सीमा हो। यहाँ देखाउँ, यो भारतमा अहिले हामी खुट्टा टेकेका छौँ। उता गयो भने यो नेपाल हो। यो सीमा स्तम्भ छ भने यतापट्टि नेपालतिर देखाउँ, खेतै खेत छ। जतासम्म आँखा जान्छ खेतै खेत छ। यहाँ कुनै संरचना बनाइएको छैन भने यतापट्टिको यो दृश्य देखाउँ, जहाँ चाहिँ बकायदा पिच सडकमा आइपुग्यौँ। यो 10 गजा नजिकै भारतद्वारा यो पिच सडक बनाइएको छ र यो नेपाल भारततिरबाट हेर्ने भने 301/2 6 नम्बरको पिलर हो, यहाँ मेटिएको छ। यताबाट हेर्ने हो भने 301/2 6 नम्बरको यो पिलर। र यति बेला हामी नेपाल भारत सीमामा छौँ र यो सडक हेर्नुहोस्, यो हाइवे नै भारतद्वारा बनाइएको छ। कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेकको कुरा गर्छौँ हामी, तर हाम्रो भूभागहरू कसरी यसरी मिचिएका छन् कि यसरी चेपिएका छन्। हामी बेटी रोटीको सम्बन्ध भन्छौँ, तर बेटी रोटीको सम्बन्ध भन्दै दाइजोको रूपमा भारतले हाम्रो कति भूभागहरू कब्जा गरेको छ। यसको विषयमा धेरै बोल्यो भने यहाँको भाषा हामीले बुझ्यो भने यो निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ मेरो लागि। म अहिले भारतमा छु। यो नेपाल भारत सिमाना हो र सिमानामा यसरी संरचनाहरू बनाइएको छ। यतापट्टि पनि देखाउँ, यो बाटो आयो भने यताबाट यो दृश्य देखाउँ। यति बेला हामी भारतमा बोलिरहेका छौँ। यो सडक भारत हो भने यदि यो खुट्टा, अब म नेपालमा छु। हेर्नुहोस्, यो सडकबाट ओर्लिन बित्तिकै अहिले म नेपालमा छु। अब यता आयो भने यो भारत हो। हामीहरूको राम सीताको सम्बन्ध भन्छौँ, सीतारामको सम्बन्धदेखिको एउटा नेपाल भारतको सम्बन्ध। अब यहाँका स्थानीयहरूलाई पनि केही प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्छौँ। एकजना स्थानीय भेट्नुभएको छ। क्या नाम हो आपका? राम बाबू शाह। राम बाबू शाह, कहाँ घर है आपका? यही नवाही। नवाही किस जिला में पड़ा? सीतामढ़ी जिला। कभी ऐसा देखे थे नेपाल भारत सीमा पर इस तरीके से रोड बना हुआ 10 गजा के बगल में? पहले के बात तो हम नहीं कहेंगे, हम तो पहले ज़माना में क्या हुआ तो हम लोग क्या पता है। आप लोग को नहीं पता है? नहीं, ये पुराना आदमी का मालूम होगा। क्या नाम है? किशोर शर्मा। जी, आपका घर यही गांव है? इसी गांव में हनुमान। ये 10 गजा पीछे में 10 गजा के बगल में जो पिच रोड बना है, ये वैध है कि अवैध है? वैध तो सीमान के अंदर में है। हम लोग कैसे मानेंगे? मेरा भारत है, मेरे अंदर में है तो मेरा है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। वही तो, नेपाल जो भी करे लेकिन भारत के लिए तो ठीक है। भारत के लिए बहुत अच्छा है।
वो नेपाल के लिए है ना, नेपाल का जहाँ नेपाल सरकार जाने, वो अपना उसका काम है, वो आप अंदर वो रहेगा, वो उसका काम है। मैं कितना अंदर रहूंगा वो मैं अपना पूरा पेल के भी जितना पेल पाएंगे हम लोग पेलेंगे। जी 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 नेपाल को पेलना है। हाँ, इसमें नहीं छोड़ेंगे। नेपाल भारत सिमाना 10 गजामा छौँ र यो नेपाल प्रहरीको अन्तिम चेक पोइन्ट हो। नेपाल प्रहरीको अन्तिम चेक पोइन्ट हेर्नुहोस् यहाँसम्म छ। अब योभन्दा अगाडि गयो भने जुन पिच बाटो हेर्दै हुनुहुन्छ, यो घरहरू टहराहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, यो भारत हो। यस्तो कयौँ सीमाहरू यसरी भारतले कब्जा गरेका छन्। तर गर्ने के त, हाम्रा देशका नेताहरू सत्ता र कुर्सी जोगाउन अहोरात्र खटेका छन्। उहाँहरूको कुर्सी मोह यस्तो छ कि यदि भारतको एगेन्स्टमा के बोल्यो भने नेपालमा भारतले सरकार ढालिदिन्छ कि भन्ने चिन्ता छ। अनि हाम्रो भूभागको लागि कसले बोल्ने? यहाँ हजारौँ हेक्टर भूभागहरू भारतद्वारा कब्जा गरिएको छ, तर कुनै पनि नेताले चुइक्क बोल्दैन। नेपाली जनतालाई कसरी मूर्ख बनाइन्छ भने कालापानी लिम्पिया दुराली पुल 1 को नक्सा सार्वजनिक गरिन्छ, तर त्यहाँ पुलिस पठाइँदैन, त्यहाँ कुनै नेपाली बस्दैनन्, त्यहाँ भारतको प्रहरीहरूको कब्जा हुन्छ, भारतको आर्मीले त्यहाँ क्याम्प लगाएर बसेका छन्। तर नक्सा हेर्ने हो भने नेपालीले के गरे भने त्यो हेर्न बित्तिकै नक्सा जुन चुच्चे नक्सा बन्यो, त्यसपछि सारा नेपाली हो प्राउड फिल गरे। तर यो अवस्था देखाउँ, यहाँ सशस्त्र प्रहरीको ड्युटी छ, यो सशस्त्र प्रहरीको ड्युटी छ, तर उहाँहरू कस्तो बाध्य गर्छन् सरकारले थाहा छ। उहाँहरू एक रात कसैलाई बोर्डरमा समातेपछि अनुसन्धान गर्न मिल्दैन, उहाँहरू एक रात राख्न मिल्दैन। म उहाँसँग कुरै गर्दिनँ, यदि कुरा गऱ्यो भने फेरि कारबाहीमा परिहाल्नुहुन्छ, त्यो मलाई थाहा छ। त्यही भएर म उहाँहरूसँग केही प्रश्न गर्दिनँ। प्रश्न गरेको भए जवाब म पाउँथेँ, तर म प्रश्न गर्दिनँ, किनभने उहाँहरूको प्रोटोकल हुन्छ। साना दर्जाका प्रहरी हुन् नि त, फ्रन्टमा ढुङ्गा खान त जहिले पनि साना दर्जाका प्रहरी छन्। वकिटकी र एसीमा बसेर आदेश दिनेहरूलाई त के फरक। तर म भन्न चाहन्छु, आज सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरू अझै पनि तपाईँहरू सुध्रिनु भएन भने तपाईँ कहाँको मन्त्री, कहाँको सांसद र कहाँको प्रधानमन्त्री बन्ने? यहाँ मात्रै व्यक्तिगत स्वार्थ देखिन्छ, संस्थागत स्वार्थ देखिन्छ। यहाँ संविधानमै बरु भ्रष्टाचार लेखिदिउँ न त, कति पर्सेन्टेज तपाईँ नेताजीहरूलाई चाहिन्छ त्यो लेखिदिउँ। आज यो विषयहरूमा कसले बोल्ने? हामीले भारतीय पक्षका केही स्थानीयलाई सोध्यौँ क्या करना है, अनि भन्छ ऊ त नेपालका कामै नेपाल गरेगा, नेपालको पेल देना है। अब सोच्नुहोस्, नेपालको पेल देना है एकजना भारतीयले भन्छन् हाम्रै क्यामेरा अगाडि, किनभने उनीहरूलाई लाग्यो यो भारतीय मिडिया हो। हतार हतार हामी त्यहाँबाट निस्क्यौँ। यदि उनीहरूलाई थाहा भएको भए यो नेपाली मिडिया हो भने हाम्रो रिपोर्टिङै हुन्थेन, हाम्रो क्यामेरै खोचिन्थ्यो। यद्यपि हामीले जोखिमपूर्ण रिपोर्टिङ आज गरेका छौँ। 10 गजामै सडक बनेको छ, अनि हामी भाषण गर्छौँ कालापानी लिम्पिया दुराली पुल 1 को। यहीँ अगाडि आँखा अगाडि खै किन कुनै नेता आउन सक्दैनन्? भारतलाई यसरी औँला देखाएर किन बोल्न सक्दैनन्? अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई किन गुहार गर्दैनन्? आफ्नो भूभाग लिनलाई कुन चाहिँ ढोका ढकढकाउनु पर्छ? ढकढकाउन त। अब यो कुरा गरिरहँदा मलाई थाहा छ नेताहरूलाई खासै फरक पर्दैन, किनभने 1, 2 हजार, 10 हजार, 15 हजार हेक्टर होइन। यहाँ त हामीले अहिले रिसर्च गर्दाखेरि के देख्यौँ भने 60 हजार हेक्टर भूभागहरू भारतले कब्जा गरेका छन्। अब नेताहरूले के भन्छन्? बेटी रोटीका सम्बन्ध। ठिक छ, बेटी रोटीको सम्बन्ध हुन्छ, हामी पनि मान्छौँ। तर बेटी रोटीको सम्बन्धमा दाइजोको जुन चलन छ नि, यो भूभागहरू के दाइजोमा लिन्छ भारतले? यस विषयमा कोही किन बोल्दैनन्? अब यस विषयमा बोल्यो भने के हुन्छ? राम सीताको जोडीलाई हामी सम्झना गर्छौँ, विभिन्न कालखण्डको कुरा गर्छौँ, व्याख्या गर्छौँ, तर यो अवस्था देखाउँ। सशस्त्र प्रहरीको हतियार छ, तर त्यो देखाउनलाई म त भन्छु नेपाल सरकारले यो हतियारहरू बरु सशस्त्र प्रहरीसँग लिइहाल्नुहोस्। उहाँहरूलाई कुनै अधिकारै दिएको छैन नेपाल सरकारले। बोर्डरमा सुरक्षा गर्ने कुनै व्यक्ति यदि पक्राउ गर्यो भने त्यसको अनुसन्धानको लागि नेपाल प्रहरीलाई बुझाउनु पर्ने, अनि उहाँहरूको के काम? एक रात थुन्न सक्दैन, एउटा सामान्य मुद्दा लगाउन सक्दैन। अब यहाँ बोलिरहँदा बल्ल कतिपय मान्छेले बुझ्छन्। हो, एकजना सञ्चारकर्मी आएका छन्। यो जुन 10 गजामा जुन सडक बनेको छ, हजुर, यो यसको बारेमा केही जानकारी छ तपाईँलाई? के नाम हो यसको? थाहा भएन दाइ। यो सडक जुन यहाँसम्म पेल्या छ नि त भारतले, प्रष्ट देखिन्छ नि, तर नेपालको कुनै नेताले केही बोलेको छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म त केही बोल्यो होइन, तर यताको यो पुल बनेछ नि, मलाई थाहा भएछ यो नेपाल सरकारले रोकेको छ कि यो पुल हाम्रो अगाडिको, तर यसको बारेमा केही थाहा भएन। क्या नाम हो आपका? संजय कुमार पासवान। पासवान जी, एक बात बताइए हमको, जो अभी हम रिपोर्टिंग कर रहे थे और जो वहाँ पे 10 गजा है, पिलर है नेपाल भारत सीमा का, वहीं पे पिच सड़क बना हुआ है। ये आपको नहीं लगता है कि भारत ने हम लोग का नेपाल का भूभाग में पेल दिया है टाइप का? नहीं लगता है? लगता है। क्या कहना चाहते हैं, ये भारत ने गलत किया है या सही किया? गलत किया है। आप भारतीय नागरिक हैं और आप मानते हैं कि भारत ने गलत किया? गलत किया तो गलत है ना। जगह का नाम क्या है? लवाही है। लवाही। आपका घर लवाही में है? नहीं, सुरसंड में। सुरसंड में है। अब वहाँ भारतीय नागरिक हुनुहुन्छ,
कोही कोही भारतीय यस्तो पनि भेट्छन् जसले भन्छ नेपाललाई पेल दिनु छ। अब भन्नुहोस् नेपाललाई पेल्ने, किनभने हामी निरीह छौँ, हाम्रा नेताहरूमा दम्बै छैन। अहिले हेर्नुहोस् एकजना भारतका प्रधानमन्त्री सम्माननीय नरेन्द्र मोदीको नाम अहिले विश्वभरि चलिरहेको छ, तर नेपालमा त घन्टे पछि प्रधानमन्त्री चेन्ज अनि किस्तामा बन्छन् प्रधानमन्त्री। 6 महिनाको लागि, 1 वर्षको लागि, 2 वर्षको लागि, अनि त्यो प्रधानमन्त्रीले भारतको विरोधमा के बोल्न सक्छन् तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। अनि नेताहरूलाई के डर हुन्छ भने भारतले हाम्रो सरकार ढालिदिन्छ कि रातारात सरकार परिवर्तन गराइदिन्छ कि, आखिर यो डर नेताहरूलाई किन? यदि यो डर छैन भने यी भूभागहरूको बारेमा बोल्ने कि नबोल्ने, कि खालि एसीमा बसेर ठोक्ने टेबल, त्यो बाहेक अरू खासै काम हामीले देखेनौँ। मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस्, जुन पुल तपाईँ यहाँबाट देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो पुल नेपालमा हो कि भारतमा? यो नेपालमा हो। नेपालमा हो। नेपाल सरकारले यो काम रोकाएको हो। नेपाल सरकार रोकाएको छ, अहिले बनेको छैन। अलिकति बनिरहेछ, अलिकति अहिले थप गरेको छ कि। काम सुरु भयो अनि काम रोकाएको छ। अली जी आप नेपाली है कि भारतीय हैं? नेपाली है। ये जो पुल बन रहा है वो नेपाल में बन रहा है कि भारत में बन रहा है? वो तो इंडिया वाला जो बना रहा था, तो इसलिए नेपाल का इधर से जो आदमी गया तो बोला कि ये नेपाल में पड़ रहा है, इसीलिए उसको जो है रुकावट कर दिया उसको। नेपाल सरकार तरफ से रोक किया है। जी उससे से वो जो है तैयार नहीं हो रहा अभी तक। यहाँ का जो जहाँ तक मेरा नज़र जा रहा है, सीधा देख रहे हैं हम कि 10 गजा जो पिलर है वो पिलर के बगल से रोड गया हुआ है। ये तो इलीगल है ना, पता है कि नहीं? नहीं, ये हम लोग को पता नहीं है। बड़ा विचार करके बोल रहे हैं, डर लग रहा है? नहीं, डर क्या चीज़ लगा बोल रहे हैं। ठीक है। नहीं। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार यादव। पप्पू कुमार यादव। आपको नेपाल अच्छा लगता है कि भारत? दोनों अच्छा है, एक साथ है। तो एक साथ है। हाँ, तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। हाँ वो तो है। एक बात बताइए हमको, नेपाल भारत का जो संबंध है, ऐसा संबंध कहीं देखे हैं आप? बहुत अच्छा संबंध चल रहा है। बहुत अच्छा संबंध चल रहा है। अच्छा। ये 10 गजा जिस रोड से अभी आप लौटे हैं, आ रहे हैं, उस रोड में 10 गजा में जो पिलर सब दिया है वहाँ पे रोड बना है, पिच रोड बना है। और हमने पता किया यहाँ पे तो बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे नेपाल का ज़मीन पे भारत ने रोड बना दिया, पुल बना दिया। इसमें आपका क्या कहना है? तो उतना जानकारी तो नहीं, हम कैसे बतावे? अभी आए ना तो यहाँ से दिखा दें, हम यहाँ से देख रहे हैं। वो थोड़ा हटिए तो चाचा जी, वो देखिए वहाँ पे दिख रहा है आपको। हाँ, पिलर के बगल में ऐसा कभी कहीं पे देखे हैं आप? नहीं तो नहीं है, तो पहले से शायद मलाई लाग्छ विश्वमा यो मात्रै यस्तो ठाउँ होला जहाँ चाहिँ। एक बात बताइए, भारत का प्रधानमंत्री पे आपको गर्व है कि नहीं? एकदम गर्व है। गर्व है? हाँ। गर्व करते हैं? हाँ, एकदम गर्व है। उहाँ भारतीय हुनुहुन्छ, भारतीय प्रधानमन्त्रीमाथि गर्व छ उहाँलाई। म आज प्रश्न गर्न चाहन्छु, कतिजना नेपालीलाई आफ्नो प्रधानमन्त्रीमाथि गर्व छ? यो प्रश्न गर्ने कि नगर्ने? सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूमाथि कतिलाई गर्व छ? अरू कसलाई छ छैन थाहा छैन, तर मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीमाथि गर्वै लाग्छ। साँच्चै नै गर्व छ मलाई। शेरबहादुर देउवामाथि गर्व लाग्छ, प्रचण्डमाथि गर्व लाग्छ, उपेन्द्र यादवमाथि गर्व लाग्छ, देशका जति नेता छन् नि, जति नयाँ पुरानो सबैमाथि गर्व लाग्छ। तपाईँहरू गर्व लाग्ने काम गर्नुभएको छ। अब यो भनिरहँदा फेरि अलि बढी बोल्यो कि जस्तो हुनसक्छ, तर हाम्रा देशका नेताहरू महान हुनुहुन्छ। सशस्त्र प्रहरी हाम्रो सीमाको रक्षा गर्दै हुनुहुन्छ र यो अवस्थामा हामी केही भन्न गइरहेको छौँ। यो सडक जुन हेर्दै हुन्छ, यो सडक अलिकति देखाउँ। यो सडक हाम्रो आँखा अगाडि जुन सडक छ, यो सडक चाहिँ बाँध बनाइएको थियो, भारतद्वारा चाहिँ बाँध बनाइएको थियो। अनि बाँध बनाउँछु भनेर पानीबाट बाढीबाट जोगिनलाई भारतले भन्यो यहाँ बाँध बनाउँछु र 10 गजामा बाँध बनाइयो र त्यही बाँधमाथि पिच गरिदियो। अब सडक भइसक्यो। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् कतिसम्म। यही छेउमा एउटा पुल बनिरहेको छ, त्यो पुल नेपालको सिमानामा बनाइदिएछ, त्यो पुल नेपालको भूभागमा बनाइदिएछ। सशस्त्र प्रहरीका एकजना इन्सपेक्टर साहबले केही वर्ष अगाडि यो काम रोकाइसकेपछि आजसम्म त्यो पुल बन्न सकेको छैन। त्यो इन्सपेक्टर को हुनुहुन्छ उहाँलाई म सेल्युट गर्न चाहन्छु। साँच्ची नै तपाईँ नेपाल आमाको छोरा हो, नेपाल आमाको सन्तान हो भन्न चाहन्छु। गर्व लाग्यो तपाईँमाथि। त्यसपछि यो पुल अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। यो पुल पनि दृश्य हेर्नुहोस्, यो पुरै नेपाली जमिनमा, नेपाली भूभागमा भारतले पुल बनाइरहेको छ। बकायदा 10 गजामै यो सडक बनेको छ, तर कोही एक शब्द बोल्न चाहँदैनन्। कसैलाई चुइक्क बोल्ने हिम्मत छैन। अनि त्यही भारतको गुलामी गरिरहेका छन् हाम्रा देशका ठुला बडा बनाउने नेताहरू।
यो अवस्थामा छौँ हामी। आपने बोला था तभी नेपाल को पेल देना है। नहीं, हम नहीं बोले थे, आप बोले थे। गलत बात वही तो अल्लाह ठीक है, आपने बोला था। हम नहीं बोल सकते हैं, तो हम बोले थे वो मेरा हक है, मेरा सम्मान है। आप कहते हैं पिलर के इधर है रोड, तो मैंने कहा बिल्कुल मेरा है। तो वही तो हमने बोला नेपाल को पेल देना है, तो आपने बोला ठीक है। आप बोले, हम नहीं बोले। गलत बोले। नहीं बोलवाइए हमसे, ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं, शब्दै चेंज भयो त हैन। अब किसी को नहीं पेलना है। हम काहे बोलेंगे? आप बोल रहे हैं नेपाल को पेल देना, हम काहे बोलेंगे? वही तो आप लोग पेल रहे हैं ना, तो भूभाग सब पेल रहा है, जमीन सब आपका भारत का देखिए ना, सब नेपाल की तरफ जमीन सब पेल रहा है। कहाँ एक भी इंची नहीं बढ़ा रहा है, पिलर आपका गड़ा हुआ है। ये आप है पिलर, बगल से रोड जा रहा है। तो जाएगा नहीं, बॉर्डर पर हम अपना सुरक्षा नहीं करेंगे। आप ऐसे ही पाकिस्तानी को घुसा देते हैं आराम से, हम क्या करें? आप लोग जैसा धर्म का खेल नहीं ना खेलते हैं नेपाल। आपके यहाँ सुनिए, नेपाल में आप लोग के तरह धर्म का खेल नहीं ना होता है सर। 1 किलोमीटर भीतर दारू का दुकान खोल रहे हैं, आप बॉर्डर पर दुकान खुलवाए हुए और आप लोग शराबबंदी के बावजूद भी दारू पीते हैं। क्यों पीते हैं? ऐसे कि आप बगल में खोल के देते हैं। वही तो सड़क जो बनल है ना, नहीं जानकारी है, लीगल है ऐसा। ई अपने के घर कता भेले? नहीं, नेपाल नहीं, नेपाल। नेपाल सड़क के से एक बस चले, तो हम सब बच्चा रहे। तो ये तो रोड नहीं रहे, रोड एहर नहीं रहे, रोड नहीं रहे ना। वह तो 10 गजा में तो रोड बनवेला नहीं मिलल छे ना। अब यही बात, सही बात देखो, अब एही उमेर में झूठ नहीं बाजू। यही बात धर्म कर्म करे छिए, सही बात बाजू। 10 गजा में नहीं होबा के चाहिए, 10 गजा में नहीं होबा के चाहिए, नहीं होबा के चाहिए ना। हाँ। बस ये बात। लेकिन आप क्या बोले थे सर? हाजीपुर तो नेपाल में है सर। हाजीपुर भी नेपाल में था जी। नहीं, वो अलग बात है। वो सुगौली संधि का बात हम नहीं करना चाहते, हम बस यहाँ का बात करें सर। हाँ। वो इंडिया में है, ये नेपाल में है। हम सीतामढ़ी से आते हैं डेली दारू पीने के लिए सर। दारू पीने के लिए? जी हाँ, डेली सर। वो सुविधा होता है जी यहाँ सर, पे। जी। अभी तो शराबबंदी में भी शराब मिल रहा है ना भारत में। इंडिया में मिल रहा है, महंगा मिल रहा है सर। महंगा मिल रहा है, यहाँ पे सस्ता मिलता है। जी हाँ। इंडिया में कितना मिलता है? जैसे 100 रुपया का 100 रुपये देता है वो, और वही दारू का नेपाल में कितना मिलता है? 30 रुपया। बेचारा वहाँ कति माया लाग्दो फैक्ट्री खोलवा दी नेपाल। बेचारा हमको मलाई माया लाग्यो। वहाँ चाहिँ 30 रुपये में दारू खाना आउँदो हुन्छ, इंडिया में 100 रुपया। भारत का प्रधानमंत्री जी को क्या कहना चाहते हैं? नेपाल में जैसे दारू सस्ता मिल रहा है, वैसे उधर भी सस्ता। जी जी जी, वो गलत किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे नीतीश जी गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। पूरा भारत में दारू सस्ता होना चाहिए। जी हाँ, होम ड्राइवरी दारू। अब म रिपोर्टिङ गर्न सकिनँ यहाँ, अब बुझ्नुभयो, म योभन्दा अगाडि रिपोर्टिङ गर्न सक्दिनँ। भारतका नागरिकले भनिरहेका छन् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई दारूको भाउ सस्तो गरिदिनु पर्यो, नेपाल जस्तै सस्तो पाउनु पर्यो। अब यो डिमान्ड मिडियामा आउँछ। अब ती मान्छेहरूसँग त्यति बौद्धिक क्षमता भएका मान्छेहरूसँग म के कुरा गर्नु? मेरो क्षमताले भ्याएन। अब अधिकांशको मुख गनाइरहेको थियो र म बोल्दा बोल्दै ती भारतीयहरूको बिचमा गइसकेका थिएँ। अनि भनिरहेका छन् कि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नीतीश कुमार जो बिहारका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, उनीहरूले नेपालमा जसरी सस्तो दारू पाउँछ त्यस्तै दारू भारतमा पनि पाउनुपर्छ। यो चाहिँ सरकारले गलत गर्यो। अब त्यो मान्छेसँग के प्रश्न सो? कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे कर लो। आप दूर से बोर्ड भी ले सकते हो। दूर से ही ले रहे हैं? दूर से। आप क्या बॉर्डर में खड़े रहो, ये बॉर्डर है, ये जस्ट नो मैन लैंड है। आप उधर की क्या पुलिस है सर? मैं पुलिस यहाँ का इंचार्ज हूँ, मैं ये जो पोस्ट का। ये पोस्ट मतलब ये जो पोस्ट नहीं दिखाई सशस्त्र सीमा बल की। हाँ, इसका जनाब वो दोस्त अभी शूट मत करो। ठीक है, ठीक नहीं, ठीक है। ये यहाँ के पोस्ट के आप प्रभारी? हाँ, मैं प्रभारी हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं आप प्रभारी, मेरा इंचार्ज जो कंपनी इंचार्ज होता है वो होता है ठीक ऊपर में, जैसे इनका DSP साहब है ना, हमारा वहीं बैठता है। ठीक है, मगर आप लोग ये मत शूट कीजिए अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आपको अगर फिर भी करना है तो आप कंपनी। हम दूर में, अभी तो हम सर नेपाल में है ना सर? नहीं, ये सर नो मेंस में खड़े हैं। कहाँ? ये देखो, ये नो मेंस के यहाँ कहाँ है सर? वहाँ है तो वहाँ से सर यहाँ आया। हाँ, यहाँ से फिर ये वही तो उधर से गया ना, तो हम तो यहाँ है ना सर। अब थोड़ा सर प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि ये थोड़ा हमारे लिए सिक्योरिटी पर्पज से बहुत मुश्किल का काम होता है। अगर आपको करना है तो हाँ, अगर आपको फिर भी लेना है तो आप कंपनी हेडक्वार्टर या गिटामोर में आपको फ़ोन कर देता हूँ, आप वहाँ चल जाइए, सबसे परमिशन लेके आप कर सकते हो।
तो हमको इंडिया जाके अगर हम सर इंडिया में लेना होता तो हम परमिशन लेते, लेकिन अभी तो मैं अपने नेपाल में हूँ। नो मैंस लैंड में हो, नेपाल में। नो मैंस लैंड तो कैसे हुआ सर? देखिए ना वहाँ पे 10 गजा वो पिलर। आप सर वो पिलर वहीं है, वहाँ से फिर बाउंड्री इस साइड है, फिर यहाँ से इस साइड है। मैं आप मेरी बात आप समझा करो, ठीक है? आप सर थोड़ा हो सकता, चलो मैं आपको यहाँ मगर आप अंदर जाके कर सकते हो, 10 फीट अंदर चले जाओ, आप आराम से करो, हम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? नहीं सर, यहाँ पे रिपोर्टिंग भी नहीं कर पाएंगे सर। सर नेपाल भारत बेटी रोटी का संबंध बोलते हैं, राम सीता का बात बोलते हैं हम लोग। एक मिनट, कौन सी चैनल से हो आप? STP खबर सर, ये STP खबर। मेरा नाम दिवाकर शाह है सर, आप पूछ लीजिए, आप सर्च कर लीजिए सर, देख लीजिए। नहीं बात सही सर, अभी कोई आपको ऑन नहीं करना आपका। नहीं सर, मेरा कैमरामैन को तो आप नहीं बोलिए ना सर, हम बोल देंगे। हम आपसे झगड़ा करने के लिए नहीं आए सर। देखिए अगर ऐसा होता सर अगर झगड़ा करना होता तो हम थोड़ा प्रोटोकॉल होता है, कोई नहीं आपका प्रोटोकॉल हम मानते हैं सर, नहीं यहाँ पे कर रहे हैं। अभी देखिए तो मेरा कैमरामैन और पीछे कर दिया हम। अभी तो बोल सकते हैं ना सर। हेर्नु वो एला भन्छ त्रास। HTP वाले चैनल वाले पत्रकार है, पत्रकार थोड़ा बॉर्डर अपना जो शूट करें वीडियो प्लस अपना एक हम अपने न्यूज देने के लिए तो सर यहाँ आए हैं, तो नेपाल में ही है। नहीं होगा, नहीं होगा सर। ये देखो डॉक्टर साहब से बात करो आप, ये ऑनलाइन में साहब। हेलो, हम ऐसे ही बात करते हैं डायरेक्ट। सर नमस्ते। हाँ बोलिए। दिवाकर साहब बोल रहा हूँ सर, पत्रकार हूँ मैं। हाँ जी आप कौन बोल रहे हैं साहब? मैं इंस्पेक्टर अजीत कुमार घोष बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं। सर मैं यहाँ पे जो गेट जैसा जो नेपाल का जो गेट एक बंद अधूरा गेट नहीं बन रहा है सर, अधूरा गेट जो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें रॉड सब निकला हुआ है। तो मैं अपने ज़मीन पे अपने नेपाल में खड़ा होके मैं रिपोर्टिंग करने आया हूँ और ये साहब हमको रिपोर्टिंग नहीं करने दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, नहीं आपका एरिया में है आप? जी मैं मेरा नेपाल में हूँ और वो बोल रहे हैं कि बीट देने के लिए बोल रहा है ना जी, मतलब बात करने के लिए बोल रहा है क्या? क्या बोलने चाह रहा है तो वो बोलिए, आप क्लियर थोड़ा बात समझाइए। हेलो जी, क्या जैसे मैं अपने भूभाग में जो गेट जो बन रहा है ना, अधूरा गेट नेपाल की तरफ से दो ठो सीढ़ी जैसा लगा हुआ है, उसका फोटोशूट कर रहा है? नहीं, हम वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं सर। तो वो नेपाल में हुआ कि वो इंडिया हो गया सर? वो इंडिया है। ये जो पिलर, ये जो गेट बन रहा है, ये इंडिया है सर? नहीं को नॉर्मल लैंड का तरफ ही है, मतलब दोनों का। वो साहब को थोड़ा दीजिए तो। सर ये तो नेपाल सरकार का बजट से बन रहा है सर। अरे दादा मैं बोल रहा हूँ, सुनिए एक मिनट। हाँ, जो वो है वो एक्चुअली उसको थोड़ा कुछ बात हुआ, मैं भी यहाँ आया आपसे मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। एक मिनट मैं, आप रुकिए ना, रुकेगा? हाँ ठीक है, मैं रुकता हूँ। मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक। सर वो सर जी आ रहे हैं। चलो ठीक है, अब हो गया हमारा और तुम्हारा दोनों का टेंशन खत्म। नहीं, वो सर को आने दीजिए। यी भारतीय दलालहरूले कसरी रोक्छन् त्यो हेर्नुहोस्। यी दलालहरू कति त्रसित हुन्छन् कि यहाँ हामी रिपोर्टिङ गर्न आउँदा यति प्रोटोकल, यिनीहरूको नियम नीति कानुन, तर हाम्रो भूभागहरू कब्जा गर्दा न त नीति न कुनै नियम न कुनै प्रोटोकल। हाम्रो हजार भूभागहरू यी दलालहरूले कब्जा गरिरहँदा कुनै नियम लाग्दैन। र म यति संयमित भएर किन बोलिरहेको छु थाहा छ तपाईँहरूलाई? किनभने मलाई थाहा छ कि नेपाल। हजुर क्या हुआ सर? 5 मिनट में लगेगा साहब आने के बाद। अरे सर आने दीजिए ना, तो मैं इसे क्यों कर रहे हैं सर? ऐसे में झगड़ा हो जाएगा सर। मैं उतना कमजोर रिपोर्टर नहीं हूँ जितना आप नेपाल को समझते होंगे। मैं आप जेल में रखिएगा तो हम आ जाएंगे इंडिया, लेकिन ऐसा मत कीजिए। मेरी बात सुनो। आपका साहब जी आ रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन अपना बात तो हमको रोकने करने दीजिए। आप करो आपकी बात, मैं एक आपको बात, अगर साहब को बुलाए तो फिर साहब। एक बात बताइए सर, अभी ये क्या 10 गजा आप बोल रहे हैं कि 10 गजा है या सुनिए नो मैंस लैंड एरिया है? एक बात कराऊँ सर, देखो ऐसे मानने से हम नो मैंस लैंड पे आप भी खड़े, मैं भी खड़ा। आपका ठीक है, आपका बात मान लिए, प्रोटोकॉल भी है आपका, आपने बोला प्रोटोकॉल। तो आप सरकार तो अंदर जाके कीजिए या यहाँ करना है तो आप अभी बंद कर दो आपका। सुनिए सर, आप अभी बोल रहे हैं कि प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन
अगर हम बोले कि अगर हम लोग का नेपाल का हजारों हेक्टेयर भूभाग जगह जमीन सब भारत ने कब्जा कर लिया अवैध ढंग से, तो उसमें कहाँ प्रोटोकॉल और उसमें कहाँ पे? सर यहाँ की बात करो ना, इतनी बड़ी बात कहाँ, हमारे तो आपके लेवल की बात है ये, हमारे आप जी सर नहीं हमारी आपकी लेवल की बात है सर। ऐसे करो सर, का तो सबको आने दो या फिर हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे तो सर हम खड़ा हो सकते हैं, आपको नॉलेज में डाल दिया तो फिर आप अगर हमको पकड़ के ले जाना चाहते हैं तो हम आपके साथ जाके आएंगे सर। तुमको पकड़ के क्यों ले? नहीं मैं मतलब, लेकिन हमको यहाँ से नहीं लेंगे नहीं सर। मैं सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी मैं सर दूसरा तुम्हारा भाई शूट बंद कर। नहीं वो तो मेरे कहने के बगैर हम शूट बंद नहीं होगा। ठीक, हम यहाँ ठीक है। हाँ आप आपके रोकने से हम नहीं रुकेंगे सर। रोकने की बात नहीं, ठीक है। हम क्यों रुके आपको? अब वो यहाँ क्या है सर, आप क्या हैं? आप मैं BSF मैं सशस्त्र सीमा बल SSB का क्या कौन से पद में है आप? मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, मेरे इंचार्ज को आने दो। SSB का इंचार्जले भन्छन् मेरा साहब को आने दीजिए, उसके बाद आप कुछ बोलिएगा। त्यही यदि भारतको कुनै पत्रकार आएर नेपालमा छिरेर रिपोर्टिङ गर्यो भने यी सशस्त्र प्रहरीहरूले रोक्छन्, उनीहरूलाई रोक्दैनन्। उहाँहरूको साहबको कारणले हामी बस्ने यति कमजोर पत्रकारिता, यति कमजोर। म मेरो जग्गामा उभिरहेको छु, कसको बाउले हटाउँछ त? कुन नीति नियम कानुन प्रोटोकलले मलाई हटाउँछ? म मेरो भूभागमा बसिरहेको छु, नेपालमा बसिरहेको छु। जुन दिन म तपाईँको भूभागमा हुन्छु तपाईँलाई सोधेर पर्मिसन लिएर काम गर्छु। तर यहाँ उभिनलाई भारतको पर्मिसन चाहियो, त्यसरी कहाँ पत्रकारिता गरिन्छ र? भारतीय प्रहरीहरूले त मलाई नीति नियम कानुन प्रोटोकल सबै पढाउन थाले। यहाँ उभिँदाखेरि प्रोटोकलहरू नीति नियम लाग्छ, तर यो दलालहरूले हाम्रो हजारौँ भूभागहरू कब्जा गर्दा कुनै नीति नियम प्रोटोकल लाग्दैन। उहाँले भन्नुभएको छ मेरा साहबजी आ रहे हैं 5 मिनट में। म उहाँको साहबजीको लागि म वेट गर्दिनँ र उहाँको भाषाबाट मैले बुझेँ उहाँ बेङ्गोली हुनुहुन्छ, बेङ्गोली किसिमको भाषा थियो। म उहाँसँग के लिने? माइक क्यामेरामा केही प्रश्न सोध्यो भने उसले बोल्दैन, मलाई थाहा छ। अनि म उहाँको प्रतीक्षा किन गर्नु पर्यो?